1200 दिनों में बनाया जाने वाला बहरी जहाज़ 2 घंटे 40 मिनट में कैसे डूब गया। 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन है जब दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज़ टाइटैनिक अपने पहले सफ़र के आगाज़ के लिए तैयार था। जिस रात टाइटैनिक को हादसा पेश आया उस वक्त वो कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से 700 किलोमीटर दूर अंधेरे समंदर अटलांटिक ओशन में मौजूद था। ये वो जहाज़ है जिसके लिए कहा गया था अनसिंकेबल, मगर ये दावा कागजी कश्ती साबित हुआ और ड्यूहेकल बहरी जहाज़ पहला सफ़र भी मुकम्मल न कर सका। बर्फ़ानी तोते से टकरा के 2 हिस्सों में तकसीम होने के बाद कुछ ही घंटों में मुकम्मल गर्क आब हो गया। रियल फैक्ट टीवी की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। सवाल ये है कि वो कौन सी वजूहात थी जो ड्यूहेकल टाइटैनिक को ले डूबी। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं गलतियों का जिक्र करेंगे जिसकी वजह से टाइटैनिक डूबा था, लिहाजा इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, वाइट स्टार लाइन के ज़ेर एहतमाम मैन्युफैक्चर हुए दुनिया के सबसे बड़े बहरी जहाज़ टाइटैनिक की लंबाई 882 फुट और चौड़ाई 92 फुट जबकि ऊंचाई 175 फुट बताई जाती है। इस जहाज़ का हुक्मनामा 17 सितंबर 1908 को जारी हुआ। तामीर 13 मार्च 1909 को शुरू हुई और 2 अप्रैल 1912 को ये मुकम्मल हुआ। इस जहाज़ में मुसाफिरों की तादाद 2224 जबकि अमले में 800 अफराद शामिल थे। इस जहाज़ को डॉक पर 1 लाख अफराद अलविदा करने के लिए आए थे। जहाज़ के मालिकान खुशी और फ़ख्र के जज्बात से लबरेज थे तो वहीं मुसाफिर दुनिया के सबसे बड़े और पुरसत्ताइश जहाज़ में सफ़र करने पर अपनी खुशकिस्मती पर नाज कर रहे थे। इस दिन अटलांटिक ओशन बिल्कुल पुरसुकून था और समंदरी तूफ़ान आने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। ना पैसेंजर्स, ना अलविदा करने वाले और ना ही टाइटैनिक के अमले को ये मालूम था कि जो जहाज़ कुछ ही देर में रवाना होने वाला है अपना पहला और आखिरी सफ़र कर रहा है। इस शिप की लग्जरी का अंदाज़ा आप इसकी इन बातों से लगा सकते हैं कि इसमें वार्म हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, जिम, 4 रेस्टोरेंट, 2 बार्बर शॉप और 1 लाइब्रेरी शामिल थी। इस जहाज़ की इकोनॉमी पोर्शन की फ़ीस $30 जबकि फ़र्स्ट क्लास की $150 थी। टाइटैनिक तैयार करने वाली कंपनी को इसकी मजबूती और पायदारी पर इस हद तक यकीन था कि अमले ने इसमें लाइफ जैकेट्स और लाइफ बोट को रखना भी मुनासिब ना समझा। हत्ता कि टाइटैनिक के पिछले हिस्से को जोड़ने वाली दीवारों को भी मुकम्मल तामीर नहीं किया गया। लेकिन उनके वहम गुमान में भी नहीं था कि अगर जहाज़ के ऊपरी हिस्से में पानी भर जाए तो वो पिछले हिस्सों में भी जा सकता है। जहाज़ के कैप्टन एडविन जॉन स्मिथ, जो कि एक एक्सपीरियंस कैप्टन थे, उन्होंने वाइट स्टोन की हिदायत पर तमाम हिफाजती इक़दामात बलाए ताक़ रखते हुए कोशिश की कि अटलांटिक ओशन को कम से कम मुद्दत में पार करके न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करें। चुनांचा टाइटैनिक को इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ शुरू कर दिया। दुनिया में कोई भी गाड़ी हो, मशीन हो या फिर जहाज़, उनके कई ऑपरेटिंग प्रोसेसर्स होते हैं जिसमें स्पीड लिमिट भी इस प्रोसीजर का पार्ट होती है और वो पार्ट टाइटैनिक के सफ़र के आगाज़ में ही वायोलेट किया गया था। समंदर में मौजूद पहले से एक बहरी जहाज़ की तरफ से दी गई अहम मालूमात कि समंदर में बड़े आइसबर्ग मौजूद हैं जिस पर टाइटैनिक के अमले ने कान न धरे और ये लापरवाही की हालत ये कि टाइटैनिक के अमले के पास दूरबीन भी मौजूद नहीं थी। मौसम की ख़राबी के बायस अटलांटिक ओशन पर धुंध छाई हुई थी। यही वजह है कि कैप्टन ज़्यादा दूर तक देखने से कासिर था। टाइटैनिक समंदर में तेज़ी से सफ़र कर रहा था कि अचानक अमले ने एक बड़े आइसबर्ग को करीब होते हुए देखा। कैप्टन को फौरी तौर पर इसकी इत्तला दी गई, लेकिन बदकिस्मती बहुत देर हो चुकी थी। जहाज़ का इंजन बंद करने के बावजूद रात 11:40 पर टाइटैनिक बहुत बड़े बर्फ़ानी तोदे से टकरा गया और इस टक्कर के नतीजे में जहाज़ के रैबर्स टूट गए। रैबर्स जहाज़ को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये स्टील के बजाय नाक़िस मटेरियल से बनाए गए थे। थोड़ी देर में पानी पूरे जहाज़ में फैल गया। पानी भरने से जहाज़ का अगला हिस्सा इतना भारी हो गया कि जहाज़ डूबना शुरू हो गया। दोस्तों, नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए लाइफ जैकेट्स और लाइफ बोट को भी जहाज़ में कम रखा गया। जहाँ 60 लाइफ बोट्स होनी चाहिए थी, वहाँ सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी, जो कि मुसाफिरों की तादाद के हिसाब से बहुत कम थी। इन लाइफ बोट्स की मदद से सिर्फ 755 मुसाफिर ही अपनी जान बचाने में कामयाब हो सके। जिंदा बच जाने वालों में बदकिस्मती से जहाज़ का मालिक ब्रूस भी शामिल था, जो ख़वातीन और बच्चों को डूबते जहाज़ में छोड़ के एक कश्ती के ज़रिए जान बचाकर भाग निकला। लेकिन वो इस खुदगर्जी पर
ज़िंदगी भर नफ़रत का निशाना बनता रहा। अलबत्ता टाइटैनिक के कप्तान ने बेहतरीन हौसला मंदी का मुज़ाहरा किया और अमले के अफराद के साथ मिलकर ख़वातीन और बच्चों को बचाने में मसरूफ़ अमल रहा। वो आखिरी इंसान था जिसने जहाज़ से आखिर में छलांग लगाई, जब तक जहाज़ में कोई शख्स बाकी ना रहा। बदकिस्मती से टाइटैनिक का कैप्टन भी अपनी जान न बचा सका। कैप्टन स्मिथ ने मौके पर मदद के लिए SOS का सिग्नल भी दिया। यहाँ पर आपको ये बात बता दें कि ये पहला मौका था जब मदद के लिए SOS सिग्नल का इस्तेमाल किया गया। टाइटैनिक के फासले पर 3 बहरी जहाज़ अटलांटिक ओशन में मौजूद थे, फ्रैंकफर्ट, कारपैथिया, माउंट टेम्पल, मगर इन तीनों जहाज़ों ने टाइटैनिक के सिग्नल पर कोई तवज्जो न दी। जब कारपैथिया ने इसकी मदद के लिए वहाँ जाकर देखा तो पता चला कि टाइटैनिक मुकम्मल डूब चुका है और अमला सिर्फ लाइफबोट में मौजूद लोगों को रेस्क्यू कर सका। 73 बरस बाद 1 सितंबर 1985 में एक मुहिमजू डॉक्टर रॉबर्ट ने एक टीम टाइटैनिक की तलाश में भेजी, जिसने अटलांटिक ओशन में 12,000 फीट की गहराई में टाइटैनिक को तलाश कर लिया। बेशक 100 सालों तक समंदर के बॉटम में पड़े रहने के बावजूद लोहा और स्टील गल जाता है, लेकिन ये दोनों ही एक ही शिप का हिस्सा थे। अगर एक ही वक्त में डूबे थे तो अगले और पिछले हिस्से में इतना फ़र्क क्यों था? रिसर्चर्स का मानना है कि एक्सीडेंट वाली रात आइसबर्ग से टकराने के अलावा भी टाइटैनिक के साथ कुछ हुआ था जिसने उसके पिछले हिस्से को नुकसान पहुंचाया। नाज़रीन, आदाद शुमार के मुताबिक टाइटैनिक पर सवार 2224 मुसाफिरों में से 1500 से ज़ायद अफराद मौत का शिकार हो चुके थे। अगरचे दुनिया में होने वाले बड़े बहरी हादसों की फहरिस्त देखी जाए तो टाइटैनिक का नंबर नीचे आता है। दुनिया में इससे कई बड़े हादसे हो चुके हैं, लेकिन जो शोहरत टाइटैनिक के हिस्से में आई वो किसी और को न मिल सकी। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।